Hello everyone and welcome back to Eddie Areda. I'm your English faculty Rebecca Dongal and uh, हमने पहले भी असम स्टेट एग्जाम वाले डिस्कशन हमने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे। तो ये उनमें से एक है। इसमें अगर देखोगे ये जुडिशियल पेपर है गुवाहाटी हाई कोर्ट का। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर आप जानते हो कि जो नॉर्थ ईस्ट के जितना स्टेट्स का है मोरलेस वो आते हैं, जैसे कि आसाम हो गई, नागालैंड हो गई, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, वो सारे आ जाते हैं जुडिशियल पेपर के अंदर। मतलब अगर इस एग्जाम दोगे तो इन चारों स्टेट्स में से आप कहीं पे भी पोस्ट किया जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है हम आप देखो कि 100+20 मार्क्स होता है 2 आवर्स का। ठीक है, 2 आवर्स का होता है। तो इंग्लिश में नो नेगेटिव मार्किंग है, दैट मीन्स वही आपका जो एडवांटेज है। नो नेगेटिव मार्किंग एडवांटेज है। ठीक है, तो नेगेटिव 1 मार्क इच होता है, उसमें नो नेगेटिव मार्किंग। और मोरलेस ये इतना हो सकता है किसी के लिए बहुत टफ होगा, लेकिन बाकी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग देखो ये पूरा सिस्टमेटिक क्वेश्चन पूछा जाते हैं। ठीक है, एक के बाद एक एक टॉपिक वाइज। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए या फिर वोकेबुलरी पोर्शन हो गई, आर्टिकल्स वाले हो गए, ये सिस्टमैटिकली मोरलेस आप जुडिशियल वाले पेपर में देखोगे तो वैसे दिया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। In each of the following sentences, one word has been italicized. Under each sentence, four alternatives words mark A to D are given. Select from these alternatives the word that conveys more or less the same meaning as the italicized word in the sentence. तो यहाँ पे जो इटैलिसाइज किया गया है, इटैलिसाइज मतलब जो स्लैंटिंग में लिखा जाता है, ठीक है, उसी को इटैलिसाइज बोलते हैं। तो जो लिखा हुआ है स्लैंटिंग में उसी का एक सब्स्टिट्यूशन हमें यहाँ पे निकालना है, ढूंढना है। ठीक है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है, तो हो सकता है इसको हम रिप्लेस भी ना करें, लेकिन यहाँ पे 4 है, ए टू डी दिया है, इनमें से एक को हम रिप्लेस करेंगे। दोसियर का मतलब क्या होगा तो हम पढ़ के समझेंगे। ठीक है, person, KPS Gill has made a dossier of all those who had links with terrorists in Punjab. तो dossier के क्या मतलब हुआ? KPS Gill has made a dossier of all those who had links with the terrorists in Punjab. पंजाब में क्या है, उसने एक लिंक एक दोसियर यहाँ पे होगा, एक रिकॉर्ड होता है। ठीक है, ये रिकॉर्ड होता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा यहाँ पे, जिसमें ये किसी इंसान के नॉट एग्जैक्टली क्रिमिनल, यहाँ पे जो भी एक प्रॉपर कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें क्रिमिनल है इसलिए टेररिस्ट लिखा हुआ है, लोग सोचेंगे ये लिस्ट ऑफ क्रिमिनल्स नहीं होगा, ये लिस्ट ऑफ क्रिमिनल्स नहीं है, बस बोला गया एक लिस्ट बनाया है जिसका टेररिस्ट के साथ पंजाब से टेररिस्ट के साथ लिंक है। ठीक है, बस बोला गया है, तो ये क्रिमिनल लिस्ट ऑफ क्रिमिनल्स नहीं होगा। तो ये एक्चुअली लिस्ट एक लिस्ट बनाया है, उसमें दूसरे इंसानों का रिकॉर्ड होगा, यहाँ पे जो जो पंजाब से है, जो लिंक है उन सबसे टेररिस्ट से लिंक है। तो यहाँ पे नहीं बताया गया, लिस्ट ऑफ क्रिमिनल्स नहीं बताया गया, तो बस लिस्ट है या रिकॉर्ड है, फाइल है। ठीक है, उसने एक फाइल बना दी है सारे लोगों का जो जो क्रिमिनल से रिलेटेड है। ठीक है, टेररिस्ट से रिलेटेड, तो ये हो गया हमारा नंबर बी। सीक्रेट एल्बम तो नहीं होगा, सीक्रेट एल्बम पुट ऑन हिट लिस्ट, पुट ऑन हिट लिस्ट हम कब यूज करते हैं? उसको मारने के लिए, उसको उसको क्या बोलते हैं, मारने के लिए जो कोई डिसाइन या फिर असाइन करते हैं किसी इंसान को ना, पुट ऑन हिट लिस्ट मतलब डिसिग्नेटेड पर्सन, जिसको हम या फिर जिसको मारने के लिए दिया जाता है उसको बोलते हैं हिट लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल कैसे, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है, इसका नाम हमने हिट लिस्ट में रख दिया, मतलब इसको एनी टाइम टपका दिया जा सकता है। ठीक है, टारगेट हम बोल सकते हैं इसको, टारगेट, टारगेट डिसिग्नेटेड, मतलब इसको मारने के लिए रखा जाता है। ये लिस्ट बना लेते हैं। नेक्स्ट वन, he has become a millionaire by his devious means. तो he has become a millionaire by his devious means. तो devious का मीनिंग क्या होगा? devious, तो ये वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप बोल सकते हो, he has become a millionaire by his devious means. devious का मतलब क्या होगा? अगर मिलोनियर कोई इंसान बन रहा है तो उसमें हो सकता है कि हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, हार्ड वर्क भी हो सकता है, डिसऑनेस्ट भी हो सकता है, स्किलफुल भी हो सकता है। नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग मीन्स से तो कोई नहीं बन सकता है। हम मैं बोलूंगी तो मैं नहीं बन सकती, क्योंकि नेवर एंडिंग मीन्स हम जब उसको मीट करने के लिए स्पेंड करते रहते उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो कोई इंसान अमीर नहीं बन पाएगा। जैसे कि मैं वो स्पेंड हो, ठीक है, मतलब पैसे खर्चे करते रहते हो, जो जितना मेरा खर्च हो जा रहा है, स्पेंडिंग नेवर एंडिंग,
ठीक है, वो स्पेंड कर रहे हैं। नेवर एंडिंग का मतलब यहाँ नहीं है कि स्पेंड करना, नेवर एंडिंग में कभी जो खत्म ना हो, तो इसका मीनिंग यहाँ पे बेहतर नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो इंसान स्किलफुल है। लेकिन ये सब चीजें, ऐसे टाइप के सेंटेंस को हम हमेशा, अब देखोगे, तो ही हैज बिकम अ मिलियनियर बाय हिज डीवियस मीन्स, मतलब उसका डिसऑनेस्ट, ठीक है, डिसऑनेस्ट या फिर हार्ड वर्क हो सकता है, ये कौन सा हो जाएगा, डीवियस। व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ हिज डीवियस मीन्स? मॉरलेस द सेम मीनिंग हमें पूछा गया था। ठीक है, डीवियस का मतलब होता है डिसीटफुल, किसी इंसान को चीट करके, हार्ड वर्क से भी हो सकता है। ठीक है, या फिर डीवियस का मतलब मैंने बोला कि किसी इंसान को चीट करके डिसऑनेस्ट मीन्स होगा। तो यहाँ पे हार्ड वर्क करके नहीं बना है, वो लोगों को ठग के, लोगों को चीट करके, ठीक है, चीट करके, फ्रॉड से। ओके, आप फ्रॉड बोल सकते हो, फ्रॉड से वो इंसान पैसे कमा के मिलियनियर बन गया, तो वैसे कर सकते हो। I beseech you to speak frankly about my performance. So I beseech you to ask earnestly, ठीक है, to ask earnestly या फिर to be sure, expect या फिर to hope, which one? To beseech, I beseech you हम बोलते हैं ना, I beseech you मतलब earnestly, पूरा मन के साथ, पूरा earnestly हम किसी इंसान को पूछते हैं, तो वो हो जाएगा beseech। हम इसको beseech यूज करते हैं, यहाँ पे हमारा वर्ड है beseech। प्रेयर्स में भी हम यूज करते हैं ना, वी बिसीच यू ओ लॉर्ड हम बोलते हैं, भगवान के लिए जब प्रे करते हैं तो बोलते हैं वी बिसीच यू। तो ऑनेस्टली हम जो आते हैं भगवान के सामने में, उसके लिए हम बोलेंगे बिसीच। लेकिन यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो आसार नहीं, टू बी श्योर, एक्सपेक्ट होप। एक्सपेक्ट होप तो ये भी होता है, लेकिन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब पूरे मन से, श्रद्धा से, ठीक है, ऑनेस्टली पूरे मन से, पूरे दिल से बोला है कि प्लीज आप जो भी है, आप मुझे बताइए अपना इंटेंशन, आपका जो माइंड में है वो सब बता रहे हैं अर्नेस्टली। ठीक है, नेक्स्ट वन, सुनील्स वोकेशन इज बोथ पेइंग एंड प्लेजेंट। सुनील का वोकेशन जो है, उसका वोकेशन, यहाँ पे वोकेशन का मीनिंग क्या होगा हमें निकालना है। ओके, वोकेशन, यहाँ पे वोकेशन नहीं होता, कोई भी वोकेशन क्या होता है, वोकेशन का मतलब होता है जो कॉलिंग होता है, जैसे कि हमारे चर्च के अकॉर्डिंग हम थे वोकेशन मतलब इंसान का जो कॉलिंग होता है, वोकेशन, वोकेशन हो, जैसे कि प्रीस, प्रीस हो गई, नन्स हो गई, राइट, प्रीस हो गई, नन्स हो गई, या फिर जो साधु बाबा लोग होते हैं, वो लोग एक इनर कॉलिंग होता है, तो इनर वोकेशन को हम इनर कॉलिंग भी बोल सकते हैं, कॉलिंग हम बोल सकते हैं। ये मोस्टली हम रिलीजियस के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, तो उसके अम, बाकी के केस में भी हम कर सकते हैं, मेरे इनर कॉलिंग है कि मैं टीचिंग करूं, राइट, या फिर किसी का इनर कॉलिंग हो सकता है वो या सिंगिंग करे, वो कोई जॉब कर रहा है फिर भी लगता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मेरे मन जोर जोर से बोल रहा है कि आप ये कर लो, कर लो, तो वही होता है वोकेशन। लेकिन इस केस में वोकेशन वो पैसा आपको नहीं देता, वो फीलिंग है, जो कॉलिंग है वो वोकेशन है। लेकिन यहाँ पे हमें जो है, ये सुनील को क्या है, पेन, जो इसका सैलरी है वो अच्छा है और प्लेसेंट भी है, तो हैप्पी फील करवाते हैं उसको, या फिर इट्स गुड, ठीक है, गुड है, प्लेसेंट का मतलब गुड। तो ऑक्यूपेशन होता है, कोई भी इंसान को जो पे करता है वो ऑक्यूपेशन होता है, आपका जो जॉब ओवरऑल, ठीक है, जॉब बिजनेस कोई भी करो वो आपका ऑक्यूपेशन होता है, जैसे कि मेरा टीचिंग हो गई, ये ऑक्यूपेशन है मेरे लिए, ठीक है, बिजनेस तो नहीं है, ऑक्यूपेशन है। तो ये चीज जो मेरा ऑक्यूपेशन है, इट्स पेइंग मी वेल, हैंडसम पे कर रहा है, और फिर ये आरामदायक काम भी है, तब मैं बोल सकती हूँ इट्स पेइंग एंड प्लेजेंट। ठीक है, तो हमारा ऑक्यूपेशन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन, मिस्टर तिवारी had circumvented Mr. Pandey and his driver on the way to the airport. Mr. Tiwari had circumvented Mr. Pandey and his driver on the way to the airport. तो यहाँ पे to evade होगा या फिर to deceive होगा, follow होगा, watch secretly. Which one should be the? evade का मीनिंग क्या होता है कि evade का मतलब escape होगा, avoid होगा, escape, avoid हम बोलते हैं, किसी इंसान को escape, किसी इंसान से भागते हो या फिर उसको अवॉइड करते हो, ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हमें चाहिए था। नेक्स्ट है टू डिसीव, मतलब धोखा देना, डिसीव, ओके, मिसलेट बोल सकते हो, मिसलेट, या फिर किसी इंसान को चीट करोगे, डिसीव होता है, चीट। एक सेकंड,
ऐसे चीट करोगे वो होता है डिसीव करना। फॉलो करना तो जानते हो, इसके पीछे पीछे जाना। टू वॉच सीक्रेटली मतलब उसको ऑब्जर्व करना, स्पाई करना भी बोल सकते हो, स्पाई। सर्वे नहीं, क्या बोलेंगे उसको, मैं क्या बोलने वाली थी, स्पाई करना या फिर ऑब्जर्व। ठीक है, उसको प्रॉपरली देखे उसके पीछे पीछे करना। अगर पीछे करना होगा तो फॉरवर्ड का मतलब क्या होगा, स्टॉक होगा, स्टॉकिंग नहीं होगा। सीक्रेट स्टॉक करने, जो इंसान स्टॉक करता है ना वो सीक्रेटली लोगों के पीछे जाता है, स्टॉकर। ठीक है, तो ये टू वॉच सीक्रेटली होगा स्टॉक। फॉलो करना तो वो सीधा आपको पीछे जाएगा। ठीक है, वही है। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे बनेगा, मैंने बोला मिस्टर तिवारी हैज सर्कमवेंटेड मिस्टर पांडे एंड हिज ड्राइवर ऑन द वे टू द एयरपोर्ट। तो फॉलोड होगा या फिर क्या होगा। देखो ये सर्कमस्टेंस ऐसे हो सकता है कि मिस्टर तिवारी जो है उसके पास एक गाड़ी था, वो चल जा रहा था गाड़ी में, और मिस्टर पांडे एंड उसके ड्राइवर भी थे। ठीक है, तो मिस्टर पांडे एंड मिस्टर तिवारी जो है, he did not speak to Mr. Pandey nor to his driver, and he can say he evaded to wait. Mr. Tiwari had evaded Mr. Pandey and his driver on the way to the airport. वो avoid किया, हम ये कर सकते हैं। सर्कमवेंट का मीनिंग क्या होता है, सर्कम मतलब ये सर्कल होता है, सर्कमफेरेंस हम बोलते हैं ना, ये सर्कल होता है। तो फाइंड अ वे, टू फाइंड हम बोल सकते हैं। टू फाइंड अ वे अराउंड, तो मतलब उसको अवॉइड करके, जैसे कि ये लोग यहाँ पे सेम रास्ते में जा रहे थे या फिर ये लोग यहाँ पे थे, तो वो घूम के दूसरे रास्ते में चले गए। मतलब उन लोग को, फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ी सीधा है, तो मिस्टर पांडे और उसका जो है ड्राइवर है यहाँ पे है, तो वो बात करना नहीं चाहते थे, तो क्या हो गए, घूम फिर के देखने के साथ साथ क्या हो गया, अपना रास्ता बदल गए, दूसरे तरफ चले गए। ऐसे सीधा जाने वाले थे ना, तो वो हो गई सर्कमवेंटेड का मतलब फाइंड अ वे अराउंड, घूम फिर के एस्केप करना। तो ये हो गई सरकम। सरकम जहां पे भी देखो मान लो कि वो राउंड से रिलेटेड है। ठीक है, सरकम। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा सभी को। लोकेशन का मैंने बोला कॉलिंग है, सर्कमवेंट का मतलब तो फाइंड अ वे अराउंड होगा। ठीक है, घूम फिर के अपने शॉर्टकट को या फिर ऑब्स्टेकल्स को अवॉइड करना होता है। अवॉइड ऑब्स्टेकल्स, यूजली ऑब्स्टेकल्स को या प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, चलो। In each of the following questions, the three words that are different meanings of a certain word are given. In each of the following questions, three words that are different meanings of a certain word are given. Select the word from the answer choices. Mark A to E given under its set. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या है, थ्री वर्ड्स दिया गया है। ठीक है, देर आर इन डिफरेंट मीनिंग, बहुत डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है ऑफ अ सर्टेन वर्ड आर गिवन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड का, एक वर्ड का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग दिए गए हैं। सिलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द चॉइसेस, मार्क इजी सेट। तो हमें क्या करना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस थ्री वर्ड्स देर आर डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ अ सर्टेन वर्ड। तो यहाँ में किसी एक वर्ड का इसका मीनिंग हो सकता है, तो यहाँ से हमें एक ऑप्शन निकालना है जिसका मीनिंग होगा अपोजिट होगा, और कॉन्फ्लिक्टिंग होगा, रिवर्स होगा। तो यूजुअली क्या होता है, हमें वर्ड दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अपोज का वर्ड दिया जाता है, अपोज को बोलेंगे इसका एंटोनिम्स निकालो। ठीक है, ऑप्शन दिए जाएंगे एंटोनिम्स निकालो, लेकिन इस केस में ऑपोजिट हो गए हैं, तो मीनिंग दिया गया है और उसको आपको वर्ड ढूंढना है। राइट, वर्ड ढूंढना है, तो ये और भी आसान हो गए। अब बताओ, तो अपोजिंग, कॉन्फ्लिक्टिंग, रिवर्स क्या होता है, जो अपोज होता है ये। ठीक है, डबल मतलब दो दो, मैचेस नहीं होता है, मैथ्स भी नहीं होता है, मैथ जो गेम्स हम खेलते हैं, मेट्स जो पार्टनर। ठीक है, मेट्स का मतलब पार्टनर होता है।
ये गैप मैथ्स गेम्स गेम्स में जो होता है डबल्स मतलब 1+1 2 ऐसा। तो ये अपोज का मीनिंग होता है हमारा ये ऑपोजिट होगा, कॉन्फ्लिक्टिंग होगा, रिवर्स होगा। ठीक है, हमारा आंसर बना 1। तो नेक्स्ट का क्या बनेगा हमारा आंसर? कैबिनेट कपबोर्ड ड्रेसर। ओके, कैबिनेट दिया है, कपबोर्ड दिया है, ड्रेसर दिया है, तो इनमें से जो है कौन सा है? कुशन, ब्रेक फ्रंट, ब्रेकफास्ट, एंटी। तो विच वन शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन? कैबिनेट दिया है, ठीक है, कैबिनेट दिया है, कैबिनेट के साथ साथ हमारा कपबोर्ड दिया है, ड्रेसर दिया है, तो इसके साथ कौन सा? कुशन तो नहीं होता है। कुशन में हम कपबोर्ड में, कपबोर्ड कैबिनेट या कपबोर्ड ड्रेसर में नहीं डालते हैं। और ओवरऑल एक मीनिंग हमें चाहिए यहाँ पे, ब्रेकफास्ट, एंटी एंड, ठीक है। तो ड्रेसर एंड ये सारे कैसे पीस ऑफ फर्नीचर है, सारे अलग अलग पीस ऑफ फर्नीचर है, राइट, पीस ऑफ फर्नीचर है। पीस ऑफ फर्नीचर है। तो इन सब के लिए यहाँ पे ब्रेक फ्रंट का मीनिंग क्या होता है? ये एक कैबिनेट होता है, एक टाइप ऑफ कैबिनेट है जिसमें हमारा कपबोर्ड होता है, ड्रेसर होता है, इस बीच में क्या होता है? कुछ ऑब्जेक्ट रखने के लिए यूज किया जाता है, ऐसे टाइप होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका मिरर है, इसको ब्रेक फ्रंट बोलते हैं, फर्नीचर है ये भी। जैसे कि यहाँ पे आपके आईना है और साइड में ऐसे कुछ आपको कुछ चीजें रखने के लिए जगह बना देते हैं, फिर इस तरफ कुछ रखने के लिए बना देते हैं, तो मिरर है यहाँ पे बीच में, और यहाँ पे भी कुछ कुछ चीजें आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक फर्नीचर है। ब्रेकफास्ट तो जानते हो आप, खाना जो हम खाते हैं, ठीक है, ये होगा। एंटी ये भी नहीं होता, एंटी एंटीक, तो हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा ड्रेसर। जैसे कि आईना है, मिरर जब होता है तो ये उसमें हम ड्रेसर बोलते हैं ना, ड्रेसर मतलब उसके सामने आप बैठ के ड्रेसिंग कर सकते हो। यहाँ पे कपबोर्ड भी होगा, हो सकता है यहाँ पे कपबोर्ड हो, यहाँ पे कपबोर्ड हो, राइट। ठीक है, तो आप यहाँ पे बैठोगे, आपको चेयर होगा, तो यू ड्रेस योरसेल्फ। नेक्स्ट वन, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, फैक्ट, ये सारी चीजें क्या होता है? बेटिंग होता है, एनालिसिस होता है, डेटा। नॉलेज, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, ये सारे के सारे क्या होता है? बेटिंग नहीं होता। बेटिंग मतलब कोई किसी चीज को दाव पे लगाना। जब एक गेम होता है ना कि मैं इसको ये दूंगी तो इसके बदले मैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव 100 रुपीज, उसके अगेंस्ट में कुछ जीतूंगी, कुछ दूंगी, जीतूंगी, वो बेटिंग होता है। ठीक है, बेटिंग। अब बताओ यहाँ पे आंसर जो है कौन सा होगा? नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स है। नॉलेज इंफॉर्मेशन चीजों को हम क्या करते हैं, जब चीजें एनालाइज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पैसेज दिया है, उसको एनालाइज करोगे, आपको नॉलेज मिलेगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, फैक्ट्स भी मिलेगा। वो एनालिसिस होता है, डाटा नहीं होता। इंटरप्रिटेशन भी नहीं होता। इंटरप्रिटेशन मतलब किसी इसका मीनिंग को समझना, वो इंटरप्रिटेशन होगा। डाटा मतलब जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो जो दिया है वो डेटा है। ठीक है, ये बेटिंग तो नहीं होता, बेटिंग इज टोटली डिफरेंट मीनिंग। तो यहाँ पे हमारा एनालिसिस होता है आंसर। नेक्स्ट, गैम्बलिंग में हम बेटिंग करते हैं। माइग्रेट, ट्रैवल, ड्रिफ्ट। माइग्रेट, ट्रैवल, ड्रिफ्ट, तो विच वन शुड बी द करेक्ट आंसर? माइग्रेट करते हो, माइग्रेट मतलब दूसरी जगह जाते हो, ठीक है, यू मूव टू डिफरेंट प्लेस, माइग्रेट। या फिर ट्रैवल करते हो, दूसरी जगह जाते हो, राइट। या फिर कहीं ट्रैवल करते हो, मूव करते हो। ड्रिफ्ट करते हो तब भी मूव करते हो। तो स्प्रेड, रोम, डिक्टेट, यहाँ पे रोम हो जाएगा। अब माइग्रेट करोगे, स्प्रेड नहीं होगा। किसी चीज को स्प्रेड करेंगे वो तो क्या, तो एक एक्सपांड करेंगे उसको, राइट, एक्सपांड करेंगे उसको। रोम मतलब घूमना, दूसरी जगह आना जाना, मूवमेंट है। ठीक है, सारे के सारे में देखोगे तो मूवमेंट है। इन सब में क्या है? ये सारे के सारे क्या है? एक मूवमेंट से रिलेटेड है। मूवमेंट से रिलेटेड, तो ये हो जाएगा हमारा रोम। डिक्टेट का मतलब किसी इंसान को अपनी मर्जी से, मतलब क्या बोलते हैं, बोलना कि ये मेरे अकॉर्डिंग आप रूल करना उसको। डिक्टेट का मतलब ये होता है रूल हो करना। कोई अथॉरिटी होगा वो बोलेगा कि मेरे अकॉर्डिंग ही चीजें चीजें होगा,
तो वो डिक्टेट होता है, ठीक है। लेकिन रूल का मतलब उसका मतलब अपना अथॉरिटी एक्सरसाइज करना, ठीक है। और द पावर जो है एक्सरसाइज करना हो जाएगा। नेक्स्ट वन, पेवमेंट, रोडवे, कंक्रीट। पेवमेंट क्या होता है? पेवमेंट जो रास्ते, जैसे कि ये रोड हो गए, ठीक है, साइड में चलने के लिए जो बनाते हैं ये पेवमेंट होता है। फुट पैदल जो चलते हैं उन लोग के लिए पेवमेंट बनाते हैं, ठीक है, पेवमेंट बनाते हैं। तो ये पेवमेंट हो गए पैदल चलने के लिए। तो ये कहाँ में बनता है? आपका बॉर्डर में नहीं होता है, आपके पार्क में नहीं, पार्क में भी होता है लेकिन नॉर्मली स्ट्रीट्स में होता है, ठीक है। हर जगह स्ट्रीट, हर गली में जाओ, रोड हो गए, जहां जहां गली गली जाएगा वहां वहां आपका पेवमेंट मिल जाएगा। साइड साइड में आपको चलने के लिए होगा, यहाँ पे गाड़ी चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंसान चलने के लिए, जो पैदल चलने के वाले लोग के लिए हम पेवमेंट बनाते हैं। रोडवे हो गई, कॉन्क्रीट हो गई, तो इसमें हमारा कौन सा बनेगा? स्ट्रीट। आंसर बनेगा स्ट्रीट। पेवमेंट, रोडवे, कॉन्क्रीट। ओके, चलो। एक सेकेंड, पेवमेंट, रोडवे, कॉन्क्रीट, सॉरी, इसका आंसर होगा आपका बॉर्डर होगा। बॉर्डर, बॉर्डर शुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज बॉर्डर क्या होता है? रोड को डिवाइड करता है, राइट, डिवाइड करता है। तो ये एक लाइन हो गई, ये एक बॉर्डर मेंटेन कर रहा है पैदल चलने वाले लोगों के लिए और रोड में गाड़ी चलाने वालों के लिए, तो बॉर्डर बना रहे हैं, बॉर्डर, ठीक है। एक बॉर्डर है यहाँ पे, क्या है? पैदल चलने के लिए, ऑन फुट वालों के लिए है। यहाँ पे गाड़ी, रोड जो व्हीकल्स के लिए है। तो उसके अकॉर्डिंग देखो तो ये सही है, ये बॉर्डर रहेगा, सॉरी, बॉर्डर रहेगा, नॉट पेव स्ट्रीट। स्ट्रीट में भी थी, हर जगह में वो समझ, उस कॉन्टेक्स्ट में देख रही थी, बस यहाँ पे लिखा है रोड वे भी है, कॉन्क्रीट भी है ना, तो पेवमेंट है। तो पेवमेंट, तो पेवमेंट तो हर जगह मिल जाता है। सिर्फ पेवमेंट देखेंगे तो हर जगह जहाँ पे रोड है वहां पे पेवमेंट हो, और वो पेवमेंट क्या होता है? कॉन्क्रीट से बना होता है। लेकिन कभी कभी होता है बिना कॉन्क्रीट के भी बनते हैं, रोड के साइड साइड में चलने के लिए कुछ जगह हो जाएगा तो वो भी होता है। लेकिन ये रोड के पेवमेंट क्या होता है? डिवाइड करता है इंसान, जो क्या बोलते हैं, इंसान का चलने के लिए और गाड़ी का चलने के लिए, ठीक है। तो ये आंसर बनेगा हमारा बॉर्डर। Next, which of the following questions consists of a word printed in capital letters followed by four or phrases? Which of the following questions consists of four printed capital letters? तो यहाँ पे फोर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो फॉलोड बाय फोर और फ्रेजेस। यहाँ पे उसके बाद ये कैपिटल में लिखा गया है, उसके नीचे में क्या है? चार चार ऑप्शंस दिया गया है, फ्रेजेस हो गए, ये सारा दिया है। तो सेलेक्ट द वर्ड, वर्ड भी दिया है, फ्रेजेस भी दिया है। So select the word or phrase that is most closely opposite in meaning to capitalize word. तो जिसके amortize का opposite meaning होगा, हमें एंटोनिम चुनना है, ठीक है। एंटोनिम मीन फ्रेज हो सकता है या फिर वर्ड भी हो सकता है, उसी को हमें यहाँ पे ढूंढना है। लूजन, एमोर्टाइज का मीनिंग क्या होता है? कोई भी एमोर्टाइज करोगे तो उसका मतलब होता है सडनली इंक्रीज वंस इंडेप्टेडनेस। ओके, ये होगा हमारा मीनिंग, ये हो गए हमारे आंसर। लूजन मतलब लूजन, किसी चीज को लूजन करते हो, स्लैक करते हो, स्लैक, ठीक है, स्लैक करोगे मतलब ढीला कर दोगे। डिनाउंस का मतलब किसी किसी चीज को डिनाउंस करेंगे तो यू गिव अप, डिनाउंस, गिव अप, डिनाउंस हो सकते, गिव अप। वाइसली कॉज टू फ्लोरिश, वाइसली कॉज टू फ्लोरिश, ये फ्लोरिशिंग है, तो अच्छा अच्छा चल रहा है, ठीक है। कोई भी डिजायर वाइसली कॉज टू फ्लोरिश का ये भी एक ईडियम है। वाइसली कॉज टू फ्लोरिश का मतलब किसी चीज को क्या है, किसी चीज को या फिर कोई किसी इंसान का जो वाइसली कॉज टू फ्लोरिश, किसी इंसान का विल बोल सकते हो, किसी इंसान का डिजायर बोल सकते हो, वो अच्छा चीजें करने के लिए जो होता है वो उसको हम बोलते हैं
वाइसली कॉस्ट फ्लोरिश। तो हम लिख सकते हैं टू, ओके, मेक समथिंग ग्रो और डेवलप, तो मेक समथिंग ग्रो और डेवलप सक्सेसफुली, वो होता है किसी इंसान को, किसी चीज को फ्लोरिश करवा रहे हो रहा है, लाइक फ्लोरिश का मतलब अच्छा करवा रहे हो, वो डेवलप हो रहा है, फ्लोरिश मतलब ग्रो करता है। अगर मैं बोलूँ मेरा बिजनेस फ्लोरिश कर रहा है, तो मतलब क्या होगा, मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है, मैं पैसा कमा रही हूँ, राइट, तो वो फ्लोरिश होता है। ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, इमासिएशन का क्या मीनिंग होता है? यहाँ पे इमासिएशन का क्या मीनिंग होता है? इमासिएशन का मीनिंग होता है कि कोई किसी चीज को हम ग्लोरीफाई करते हैं, उसको, सॉरी एंटोनिम चाहिए था ना, सॉरी सॉरी, रुको, एंटोनिम चाहिए था। ये ठीक है, ये आंसर सही है, ये आंसर सही है, लेकिन एमोर्टाइज का मीनिंग मुझे एग्जैक्टली बताएंगे तो एमोर्टाइज का मीनिंग क्या होता है कि ये अपना इनडेप्थनेस और अपना जो डेप्थ है ना, जो बाकी है, जो और बढ़ा लेना होगा। तो इसका मतलब यहाँ में पे ऑफ डेप्थ, डेप्थ नहीं होता, डेट होता है, डी, डी ई बी टी, अपना जो बाकी है वो देना, सारे क्लियर कर लेना, उसका एमोर्टाइज का मतलब होता है। और उसका ऑपोजिट होगा अपने जो है बाकी जितना है वो इंक्रीज कर लेना, तो वो हो जाएगा आपका इनडेप्टनेस, और भी इंक्रीज करना। ठीक है, आंसर सही बोला, लेकिन उसका मीनिंग बोलना भूल गए। इमाशिएशन का क्या मीनिंग होता है? इमाशिएशन का मीनिंग होता है किसी चीज को क्या हो, उसका अम, उसको वीक कर लेना, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। ठीक है, इसमें क्या हो गया, किसी चीज को सीवियर कर लेना, खराब कर देना। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं मोस्टली इसमें लैकिंग से रिलेटेड है किसी चीज का, सॉरी। ठीक है, सॉरी। इमासिएशन, तो इसका ऑपोजिट होगा ग्लोरिफिकेशन। ठीक है, ग्लोरिफिकेशन, किसी इंसान किसी चीज को ग्लोरीफाई करते हो, तो उसको बढ़ावा देते हो, उसको इम्प्रूव करवाते हो। ठीक है, तो इसमें किसी चीज को सीवियर करना, वेस्टिंग। ठीक है, तो वो होता है ग्लो इमासिएशन। ठीक है, हम इसको कैसे बोल सकते हैं, लैक ऑफ फूड भी बोल सकते हो, जिसके कारण इंसान थिन हो जाता है, पतले हो जाते हैं। ठीक है, या फिर किसी जो भी कंडीशन जो है सीवियर हो जाते हैं, सीवियर हो जाते हैं, सीवियर मतलब और भी बदतर हो जाना। ठीक है, और भी बदतर हो जाना। तो कोई कोई भी किसी चीज को, ये डाउनफॉल की तरह है, लेकिन यहाँ पे कौन सा है, ऊपर उठाने वाला, ये डाउनफॉल वाला है, नीचे जाने वाला है, तो ऊपर उठाने वाला का मीनिंग चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इनविगोरेशन, इनविगोरेशन का मतलब होता है कि बहुत और भी ज्यादा क्या बोलते हैं, स्ट्रांग हो जाना। ठीक है, तो इसका हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखती हूँ, या फिर किसी इंसान को और भी, उसको क्या बोलते हैं, और भी स्ट्रांग बना देना। ठीक है, डेक ऑफ गिविंग स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का दूसरा क्या है, एनर्जी होता है। ठीक है, एनर्जी टू किसी इंसान को देते हो, तब वो इनविगोरेशन, इन विगर, विगर क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है, विगर, विगर ना, जो पेन खा रहे, विगर जो होता है उसका मतलब होता है कि स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रेंथ, और एनर्जी होता है विगर। और ग्लोरिफिकेशन तो मतलब किसी इंसान को उसको ग्लोरीफाई करने का क्या मतलब, तो एक्ट ऑफ प्रेजिंग हम बोल सकते हैं, किसी इंसान को ग्लोरीफाई करते हो तो प्रेज करते हो उसको, इंसान को ग्लोरीफाई कर रही हो तो मतलब क्या है, प्रेज करना, उसको उठाना, रेज करना। ठीक है, ग्लोरिफिकेशन। ऑनर करना हम बोल सकते हो। इमेलोरेट, किसी चीज को हम इमेलोरेट करते हैं, तो किसका मीनिंग क्या होगा, इमेलोरेट, इमेलोरेट के लिए आपका स्पेस काफी नहीं होगा, एक कलर करके मैं लिख देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसके लिए। ठीक है, इमेलोरेट,
ये लिख देते एमेलोरेट। कोई भी चीज को क्या होता है एमेलोरेट करते हैं, वो इम्प्रूवमेंट करवाते हैं। वैसे कि कोई कंडीशन हो गई, किसी इंसान का बहुत डाउन फील हो रहा है, डाउन फील में वो डिप्रेस हो रहा है, तो उसको साथ में बैठ के आप बात करोगे, उसको इम्प्रूव करवाओगे उसका मूड, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट का है ये, इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इम्प्रूवमेंट मतलब किसी चीज को बेटर करना, मेक बेटर हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन। और इनंडेशन का की मीनिंग क्या आता है? इनंडेशन, इनंडेशन, मुझे याद नहीं आ रहा है इनंडेशन का एग्जैक्टली मीनिंग, लेकिन इसका आंसर हमारा ये बन रहा है, ठीक है। इनंडेशन का गूगल कर लीजिएगा, मैं भूल गई इसका एग्जैक्टली इनंडेशन, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट वन, नेक्स्ट अनएलॉयड। एलॉय क्या होता है? एलॉय आप साइंस में पढ़ते हो कि एलॉय ये वो हम पढ़ते रहते हैं ना एलॉय। तो एलॉय क्या होता है? जो एक मिक्सचर होता है, एलॉय मिक्सचर होता है जिसमें सारा क्या बोलते हैं मेटल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स वो मिक्सचर हो जाता है वो, ठीक है, एलॉय। लेकिन यहाँ पे अनएलॉय का मतलब क्या हो जाएगा? उसका ऑपोजिट हो जाएगा, एडल्टरेट होगा या फिर डिस्टिलेशन होगा, अनरेगुलेटेड एसिमिलेशन होगा। व्हिच वन शुड बी द मीनिंग? अनएलॉयड, एलॉय का मतलब मिक्स्ड है, अनएलॉय है तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपोजिट क्या होता है? ये इसमें मिक्सचर है ना, सॉरी क्या बोल रहे, एलॉय का मतलब मिक्सचर है, अन लिखा हुआ है तो ये मिक्सचर नहीं है, प्योर है, हम बोल सकते हो प्योर, ठीक है, मिक्सचर नहीं है। तो इसका एडल्टेड का मतलब क्या होता है? जो मिक्सचर है, पोल्यूटेड है। तो हमें ऑपोजिट मीनिंग वाला चाहिए था, तो ये होगा, ठीक है। डिस्टेबलाइज का मतलब होता है जो चीज कोलैप्स होने वाला है, वो गिरने वाला है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एक वो लग दो, क्या बोलते हैं उसको, कैमरा का कोई स्टैंड हो गए, या फिर मैं एक बोतल भी रख रही हूँ, तो इसके गिराने के लिए मैं कुछ करती हूँ, अच्छे तरीके साइड में ये टेबल है, तो इसको कॉर्नर में ऐसे रखूंगी तो ये गिर जाएगा ना, तो वो डिस्टेबलाइज होगा, ठीक है। उसका जो प्रॉपर जो स्टैंड है उससे वो कोलैप्स हो जाएगा, वो गिर जाएगा। रेगुलेटेड मतलब चेक होना, प्रॉपरली चेक होना। अनरेगुलेटेड मतलब वो प्रॉपरली चेक नहीं है, ठीक है। एसिमिलेशन, एसिमिलेटेड का मतलब क्या? चीजों को एसिमुलेट जब करते हो किसी चीज को, लाइक इन एंड आउट वाला हम बोल सकते हैं। इन एंड आउट इन द सेंस कि जैसे अगर मैं बोलूँ कोई चीज एसिमुलेट कर रहे हो, मतलब मैं उसको अब्जॉर्ब कर रही हूँ। अभी एसिमुलेशन जैसे कि अभी हम लोग जो भी कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को हम एसिमुलेट कैसे करते हैं? उसको कोई इंसान, मैं अभी मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट, तो वो आप उसको समझ पा रहे हो, राइट, समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो वो अलग बात है। लेकिन हम कुछ एक्सप्लेन करते हैं तो वो चीजें हमारे दिमाग में आ जाता है, और उस चीज को हम एब्जॉर्ब करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? टेक इन एंड फुली अंडरस्टैंड, एसिमुलेट का मतलब। दूसरा पेन लिखती हूँ, सेम ही आ गया। टेक इन एंड फुली अंडरस्टैंड का मतलब। माइनेचरी का क्या मतलब होता है? माइनेचरी का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये तो एग्जैक्टली दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन इसको हम कैसे यूज करते हैं? ज्योग्राफिकल एरियाज के लिए समथिंग दैट इज नॉट मिनिएचरी, मिनिएचरी जो जेन्युइन नहीं है, रीअश्योरिंग होगा या फिर जेन्युइन होगा या क्रिएटिव होगा, वो शुड बी मिनिएचरी का मतलब। ये कोई भी चीज है जो थ्रेटनिंग है, ओके, वो हम बोल सकते हैं इसको। क्या बोला? थ्रेटनिंग, राइट, या फिर डेंजर बोल सकते हैं, या ओमिनस बोल सकते हैं। डेंजर नॉट एग्जैक्टली, ओमिनस, एकदम खराब वाला वाइब, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अगर कोई खराब वाला वाइब आ रहा है तो वो कंफर्टिंग होगा, और वो जेन्युइन होगा, रियल होगा, ठीक है, ये आंसर होगा। रीअश्योरिंग नहीं होगा, क्रिएटिव नहीं होगा, ऑब्वियस भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर जेन्युइन। तो इसका मतलब क्या होता है? जेन्युइन का मतलब जो चीज कंफर्टिंग है, कोई इंसान रियल होता है ना, तो उसके साथ में बैठने का भी, बातें करने का भी कंफर्टिंग होता है वो रियल। अगर मैं बोलूँ पिलो फॉर एग्जांपल ले लूँ, वो रियल कॉटन से बना है तो वो बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन सिंथेटिक वाले जो फाइबर वाले होता है वो फिर कंफर्टेबल नहीं होता है।
लोगों के केस में भी आप ले सकते हो, चीजों के केस में भी आप ले सकते हो, डजंट मैटर, इन एवरी कॉन्टेक्स्ट यू कैन यूज दिस वन। जेन्युइन का मतलब क्या होता है, कंफर्टेबल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बने। मिनिएचरी का मतलब जो चीज अनकंफर्टेबल है, ओमिनस है, थ्रेटनिंग है। ओमिनस का मतलब अच्छा बुरा वाइब आता है ना, तो नेगेटिव है, नेगेटिव वर्ड है, तो उसको पॉजिटिव चाहिए था, ये पॉजिटिव है, ठीक है। रियोश्योरिंग मतलब किसी चीज जो रियश्योरिंग क्या होता है, रियश्योरिंग मतलब से कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, उसको फिर से एस्टेब्लिश करना, रिस्टोर करना, ठीक है। रियश्योरिंग का मतलब रिस्टोर, रिस्टोर एग्जैक्टली क्या है, कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करना, ठीक है। क्रिएटिव मतलब जो इंसान सबको और आइडियाज होता है बहुत चीजें करने के लिए, मुझे ये करना है वो करना, बहुत चीजें आइडियाज होता है, उसको हम बोलते हैं क्रिएटिव। ऑब्वियस का मतलब जो हमें शोइंग दिखता है क्या है क्या नहीं है, ऑब्वियस। जो हम क्या बोलते हैं, वोकेबुलरी आज क्या हो गया मेरा, ऑब्वियस का मतलब जो हम जानते हैं कि वो चीजें जो है लाइक, हम जानते हैं कि वो चीज अगर ऑब्वियस में बोलो, अगर इसका उसका कॉल आना ऑब्वियस है, मतलब मैं जानती हूँ वो चीज होने वाला है, ठीक है, उस केस के लिए हम बोलते हैं ऑब्वियस। एपिक्योर का मतलब क्या होता है, एपिक्योर, क्योर जब भी आता है ये क्या कुछ किसी चीज से रिलेटेड है, ठीक है, क्योर। तो यहाँ पे एपिक्योर हो गया, एपिक्योर का मतलब क्या होता है, जो चीज हम जैसे कि मतलब इंजॉयमेंट के लिए, जैसे कि ड्रिंक्स हो गए या फूड हो गए, उसको इंजॉय करते हैं ना, जो वो हो गए, वो जो इंसान इंजॉय करते हैं ये सारे फूड खाना वाना, वो होता है एपिक्योर, ठीक है। तो पर्सन इग्नोरेंट अबाउट आर्ट, जो आर्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, इग्नोरेंट मतलब बिल्कुल भी नहीं जानता है उसके बारे में। पर्सन डेडिकेटेड कॉज, कोई रीजन के लिए अपने आप को डेडिकेट करना, ये भी नहीं होगा। पर्सन मोटिवेटेड बाय ग्रीड, जो ग्रीडी होना, ठीक है। अ पर्सन इनडिफरेंट टू टेस्ट, तो इनडिफरेंट टू टेस्ट, देखो ये हमारा आंसर बने, क्योंकि एंटोनिम चाहिए, एंटो, राइट। लेकिन मीनिंग मैंने क्या बोला था, जो इंसान फूड को इंजॉय करता है, खाने को इंजॉय करता है, इंजॉयज, पर्सन इंजॉयज फूड, फूड एंड ड्रिंक्स बोला था, राइट। फूड एंड ड्रिंक्स जो इंजॉय करता है उसको बोलते हैं एपिक्योर। लेकिन जो इंसान नापसंद करता है, मतलब उससे कुछ फर्क नहीं, इनडिफरेंट का मतलब बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए हम ये वाला आंसर चूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, in the following questions, a word is given in capital letters followed by four alternative words marked A to D. You have to select a word that is opposite in meaning to the word given in capital letters. तो ये भी एंटोनिम है, यहाँ पे opposite है, यहाँ पे भी opposite meaning है। पहले यहाँ पे क्या दिया है, एक वर्ड दिया है उसके साथ मीनिंग्स दिया है, यहाँ पे वर्ड दिया है उसका ऑपोजिट वर्ड निकालना है हमें, फ्रेज भी हो सकता था ना उसमें, तो यहाँ पे ऑपोजिट वाला निकालना है। रिडिकुलस मतलब जो भी चीजें रिडिकुलस सब होता है तो फनी होता है, रिडिकुलस मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऑपोजिट कैसा होगा, डेंजरस होगा, रीजनेबल होगा। रिडिकुलस का रिडिकुलस का मतलब अनरीजनेबल होता है, ठीक है। अनरीजनेबल बेकार बकवास, तो रीजनेबल हो जाएगा इसका, ये नहीं होगा। डेंजरस, डेंजर हैजर्डस का मतलब ही होता है डेंजरस और पॉइजनस भी, ठीक है। सिनोनिम से इसका आंसर बनेगा हमारा रीजनेबल, रीजनेबल। इम्प्लीकेट का मीनिंग क्या होगा, कोई चीज इम्प्लीकेट करता है तो इम्प्लीकेट मीनिंग क्या होगा, कोई चीज इम्प्लीकेट करता है तो हम जानते हैं उसका क्या मीनिंग होगा, क्या होगा, इन्वॉल्व करते हैं, राइट, इसमें। तो यहाँ पे हमारा मीनिंग क्या होगा, इम्प्लीकेट मतलब दिखाना, शो करना, हम बोल सकते हैं किसी इंसान को दिखाना, इम्प्लीकेट। क्या लिखेंगे, ये यूजली इन्वॉल्व होगा, सो इन्वॉल्वमेंट दिखाता है, इन्वॉल्वमेंट इन क्राइम। एंटोनिम्स क्या होगा, देखिए यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए, एक्सोनरेट हो गए, करप्ट हो गए,
तो इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है तो एक्सोनरेट होगा। एक्सोनरेट मतलब दिखाते हैं कि ये इंसान क्लियर है, ब्लेम नहीं कर सकते। ओके, तो क्या बोल सकते हैं, एक्सोनरेट का मतलब किसी इंसान को ब्लेम नहीं कर सकते, मतलब वो हम बोल सकते हैं कि ऑफिशियली हम बोल सकते हैं ये इंसान कोई उसने कुछ काम, गलत काम नहीं किया है, उसको हम क्लियर कर सकते हैं। उसका क्लियर मतलब ऑफिशियली क्लियर करेंगे कि ये इंसान गिल्टी नहीं है। ठीक है, ठीक है, करप्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इन्वॉल्व, इम्प्लीकेट, इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाता है और यहाँ पे बोलते हैं कि ये इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, नॉट इन्वॉल्व। एमिकेबल, एमिकेबल का क्या मतलब होगा? एमिकेबल, कोई भी चीज एमिकेबल है तो क्या होगा वो, एमी, मैंने बोला एमी कहीं पे भी देखोगे तो ये फ्रेंडली रिलेटेड है। एमिकेबल, जो इंसान फ्रेंडली होता है। ही इज एन एमिकेबल पर्सन मैं बोलूँ तो उसका मतलब वो फ्रेंडली है, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अनफ्रेंडली हो जाएगा। कंपेंसेटरी नहीं होगा, क्रिमिनल नहीं होगा, डेंजरस भी नहीं होगा। हमारा आंसर बनेगा कौन सा? सॉरी, ये वाला। चलो नेक्स्ट, फेलेशियस का क्या मीनिंग होता है? फेलेशियस का मतलब जो इंसान, जो चीज है ना, फॉल्स से रिलेटेड है। ठीक है, बेस्ड ऑन फॉल्स एंड मिस्टेक हम बोल सकते हो। बेस्ड ऑन फॉल्स एंड मिस्टेक, कोई चीज गलती करते हो या फिर उसके रिगार्डिंग, तो रॉन्ग डूइंग होगा, ट्रू होगा, कौन सा होगा? हमें तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रू ही होगा, जो गलत से रिलेटेड है। फॉल्ट ही नहीं होगा, फॉल्स का मतलब, फेलिशियस का मतलब ये फॉल्ट होगा, और इसी भी गलत है, डर्टी भी होगा, तो आंसर बनेगा हमारा कौन सा? आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इम्प्लोड, कोई चीज हम इम्प्लोड करते तो वो क्या होता है? कोलैप्स होता है, एकदम खराब से एक्सप्लोड होता है। ठीक है, कोलैप्स वायलेंटली, लेकिन ये इम है तो इनसाइट है। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं? साइट, टू इम्प्लोड, टू कोलैप्स वायलेंटली, इनसाइड होगा। इनसाइड नहीं है, एग्जैक्टली इनवर्ड बोल सकते हो। इनवर्ड, इनवर्ड, आगे की तरफ, अंदर की तरफ। इनसाइड एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, इनवर्ड होगा तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, इनवर्ड, आगे की तरफ। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बर्स, बर्स होता है तो बाहर की तरफ होता है। इरप होगा तो पूरा ऊपर से ये वेलकनो जैसे इरप होता है, वेलकनो राइट। इरप होता है, एक्सप्लोर है ना, पूरा फट जाना। एक्सट्रैक्ट का मतलब उसको निकालना, तो मीनिंग हमारे अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इरप होगा। ठीक है, जब इरप होता है तो अंदर से जितना है वॉल्केनो में, आप देखोगे ये माउंटेन है फॉर एग्जांपल, तो वॉल्केनो जब इरप होता है तो क्या होता है? सारा उड़ के अंदर से बाहर आ जाता है। ठीक है, फ्रॉम इनसाइड टू आउट, तो ये आउटसाइड टू आउट टू इन होगा, ये इनसाइड टू आउट होगा। ये हमारा इरप होगा, बर्स्ट नहीं होगा। बर्स्ट मतलब पूरे साइड से फटेगा ना, एक्सप्लोड का मतलब भी हो तो पूरे साइड से फटेगा, तो जो भी चीज है बम वैसे पकड़ लो तो पूरे साइड से फटेगा, ऑल साइड। अंदर से है, लेकिन इनवर्ड आउटवर्ड डायरेक्टली देखना तो ये अंदर से ऐसे, जितना मोल्टन रॉक्स होता है वो सारे के सारे अंदर से फट के अंदर से बाहर की तरफ आता है। लेकिन कोई भी इम्प्लोड होता है तो अंदर इनवर्ट हो, तो ये हमारा आंसर बन गया। बताओ नेक्स्ट वन। नेक्स्ट, for each question below, determine the relationship between the pairs that the words in the question, and then select from the option the pairs having a similar relationship to the first pair. So for each question below, determine the relationship between the pair. जो pairs दिया गया है उनका relationship हमें समझना है। ठीक है, in the question and then select from
तो ऑप्शन में सेम जो सिमिलर वाले यहाँ से निकालना है। तो पेयर्स हैव अ सिमिलर रिलेशनशिप, जैसे कि यहाँ में दोनों पेयर का रिलेशनशिप था और इसमें भी हमें दोनों पेयर का सेम रिलेशन चाहिए। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों क्या है, मैथमेटिकल वाला है। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, इनटू करते हैं, डिवीजन में डिवाइड करते हैं। तो उसका क्या है, कौन सा लाइन होगा हमारा। तो देखो यहाँ पे इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑपोजिट है, ये नहीं बनेगा। जीरो एंड इंफिनिटी दोनों भी ऑपोजिट है। ओके, एंड देन ये क्या है, कैलकुलेट एंड एस्टिमेट का मतलब किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं उसके बाद तो जानते हैं कि ये क्या दूसरा उसका आउटकम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, राइट। तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन होगा। और डिजिट एंड सीरीज, कोई डिजिट एंड सीरीज पार्ट एंड होल हो गए, पार्ट एंड होल, ठीक है, पार्ट एंड होल हो गए। और ये दोनों क्या है, पार्ट होल है कि क्या है। अगर डिवीजन, इम्प्लीकेशन एंड डिवीजन अगर देखोगे, इम्प्लीकेशन एंड डिवीजन और दोनों डिफरेंट ऑपोजिट है इन मैथ्स में। डिवीजन डिफरेंट है और ये क्या था, इम्प्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन डिफरेंट है, राइट। तो सेकंड पेयर जो होना चाहिए वो भी इसके जैसे ही ऑपोजिट, इनवर्सली ऑपोजिट होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा हमारा, इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज। ये मल्टीप्लिकेशन में हम ज्यादा करते हैं, इसमें कम करते हैं, ठीक है। तो डिजिट एंड सीरीज भी नहीं होगा, नंबर एंड सीरीज है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हमारा बनेगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, 2 × 2 = 4, डिवाइड करेंगे 2 × 1, तो कम हो रहा है ना। तो वैसे ही सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे फॉलो करना है, तो हमारा आंसर बनेगा ये। सोनेट एंड लाइन, सोनेट में क्या होता है, सोनेट एक जैसे कि विलियम शेक्सपियर का था, या फिर कौन था रे, W.B. येट्स था, कौन था सोनेट का, ठीक है। लेकिन ये पोएट्री से रिलेटेड है, पोएम से रिलेटेड है, पोएम से रिलेटेड है। तो बैलेट एंड पोएट्री, बैलेट में भी होता है, पोएम अलग है, सिम्फोनी, हार्मनी, नॉवल, चैप्टर, गेम, स्कोर। तो यहाँ में बैलेट एंड पोएट्री, जैसे कि सोनेट एंड लाइन, सोनेट में क्या है, लाइन्स है 9, आई थिंक 16, या ऐसे सोनेट 16 लाइन्स वाले पोएम है क्या, सोनेट में भूल गई इसको भी, लाइन्स है इसमें। अब बैलेट में क्या है, बैलेट, बैलेट में गाना वाना जो होता है वो उसमें पोएट्री होता है। सिम्फनी हार्मनी ये दोनों डिफरेंट है, सिम्फनी एंड हार्मनी। नोवेल, चैप्टर, नोवेल में है चैप्टर होता है, ठीक है, पार्ट एंड होल है। सोनेट एक पोएम, टाइप ऑफ पोएम है, सोनेट एक टाइप ऑफ पोएम है, उसमें लाइन्स लिखा था, लाइन के बेसिस पे होता है, ठीक है, राइमिंग, राइमिंग स्कीम ये सब मेंटेन होता है। नोवेल में फिर क्या है, एक नोवेल है तो उसके अंदर क्या है, चैप्टर्स है। फिर गेम में क्या है, गेम में फिर से हमारा स्कोर है। तो यहाँ में कौन सा आंसर हमारा सही होना चाहिए, सोनेट एंड इसका नोवेल एंड चैप्टर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पोम में जैसे मैंने बोला, पोम में जैसे बोला ये पोम है तो उसमें लाइन होता है, उसके अंदर है ना, उसके अंदर है कि पार्ट है ये, एंड ये होल है, पार्ट होल का है। तो ये चैप्टर में, चैप्टर क्या होता है, नोवेल के अंदर आता है, तो ये चैप्टर्स है और ये नोवेल है, तो बुक है। तो ये पार्ट एंड होल, हमारा आंसर बनेगा ये। गेम में स्कोर होता है लेकिन उसके अंदर हम नहीं बोल सकते, बैलेट एंड पोएट्री नहीं होता। बैलेट भी एक टाइप का पोएम है और पोएट्री भी एक पोएम है, तो वो नहीं बन रहा है, ठीक है। नोवेल एंड चैप्टर होगा। ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, इसमें क्या है, ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, जैसे क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स होता है ना, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स होता है। ट्रायंगल में थे इसमें क्या है, 4 साइड्स, ट्राइंगल में क्या है, 3 साइड्स, राइट, 3 साइड्स, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। प्लेन एंड सॉलिड, पेंटागन, हेक्सागन, ये दोनों भी साइड वाले हैं। रेक्टेंगुलर, ऑक्टागन, हमें 3 and 4, 3 and 4, तो कोन, क्यूब, which one should be the correct pair? पेंटागन एंड हेक्सागन should be our pairs, ये भी नहीं होगा, रेक्टेंगुलर एंड ये कैसे, क्योंकि पेंटागन में कितना है, 5 है, ठीक है, 5 है। तो हेक्सागन में कितना होता है, हेक्सागन में हमारा 6 होता है, 5 6, 3 4 5 6, राइट। अब 3 है, 4 5 6, तो यही सीक्वेंस बन रहा है। प्लेन एंड सॉलिड ये दोनों डिफरेंट थिंग है, रेक्टेंगुलर, ऑक्टागन फिर से डिफरेंट थिंग है। ऑक्टागन में क्या होता है, जैसे कि इसमें 8 साइज होता है ऑक्टागन में,
राइट। रेक्टेंगुलर में क्या होता है, 4 साइड्स होता है, 4 है, इसमें 8 साइड्स होता है, तो डिफरेंट हो गए ना, 5 6 5 6 चाहिए था, 3 4 5 6, ठीक है, वो सीक्वेंस मेंटेन होना है। लेकिन ये सारे थोड़ा बहुत आपको पढ़ के प्रॉपरली समझना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिकी होता है कभी कभी, ठीक है। ये यूजली रीजनिंग के अंदर भी दे दिया जाता है। नेक्स्ट वन, फाइन इन इम्प्रीजन में किसी इंसान को फाइन करेंगे, उसके बाद पैसा, जैसे कि फाइन कैसे करते हैं, पैसा लेते हैं, राइट, मॉनेटरीली। इम्प्रीजन उसके बाद जेल में धार लेना। तो सेंटेंस एंड जजमेंट, फाइन करोगे, सेंटेंस करोगे, या उसके बाद जजमेंट आता है, या फिर बेल करोगे, उसको बोन आएगा, ज्यूरी होगा, जज का, मिसडीमिनर होगा या फेलनी होगा, विच वन शुड बी। यहाँ पे सेंटेंस जज होगा तभी सेंटेंस आएगा, यहाँ पे फाइन दिया गया, उसके बाद उसको इम्प्रीजनमेंट, फाइन लिया तभी तो जेल में डाला उसको, सेंटेंस होगा उसके बाद जजमेंट होगा, नहीं होता ना, ये नहीं बैठेगा, बेल होगा उसके बाद बॉन्ड होगा, ये भी नहीं है। ज्यूरी एंड जजेस ये दोनों डिफरेंट है, ज्यूरी एंड जज सेम ही है। मिसडिमीनियर एंड फेलनी ये सही होगा हमारा, मिसडिमीनियर एंड फेलनी, मतलब ये मिसडिमीनियर मतलब ये नेगेटिव टर्म है, इसका मतलब जो जो चीज क्राइम क्राइम है, थोड़ा सा जो सीरियस क्राइम नहीं है, लेकिन यह है, ये सीरियस है, मोर सीरियस एंड लेस सीरियस, लेस सीरियस एंड मोर सीरियस के हैं, लेस सीरियस एंड मोर सीरियस। अब बताओगे तो यहाँ पे देखो, ये फाइन थोड़ा सा लेस सीरियस है, राइट, और इम्प्रीजन जब जेल कर दोगे तो सीरियस हो गए। आपको देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन का आपको पता नहीं होगा कि कैसे टाइप का रिलेशन है, लेकिन रिलेशन को प्रॉपरली आपको समझना पड़ेगा, लेकिन सीवियर है, फाइन का बस थोड़ा सा पैसा ले लेना, उसको छोड़ देना, इम्प्रिजन का मतलब सीरियस है कि उसको जेल में डाल लेना, तो मिसडिमीनर भी होता है, थोड़ा सा लेस सीरियस क्राइम है, लेस क्राइम लाइक लेस सीरियस क्राइम है, क्राइम से रिलेटेड है, ठीक है, ये भी क्राइम है, लेकिन ये मोर फेलनी मतलब बहुत खराब, बहुत बदतर वाला जो पाप किए है या फिर उसको क्राइम किए है, वो उसके लिए हम यूज करते हैं इसको, ठीक है, फेलनी, तो ये हो जाएगा। सैटेलाइट एंड ऑर्बिट, सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट क्या है, ये एक चीज है, ऑर्बिट का मतलब जो अपने लाइन में, जैसे कि अर्थ हो गई यहाँ पे अपने ही लाइन में घूमते रहता है, ठीक है, वो होगा ऑर्बिट। तो पिक्चर एंड बॉल एंड पिक्चर, मिसाइल एंड प्रोजेक्ट ट्रेजेक्टरी, या फिर मून एंड फेस, रॉकेट एंड प्रोजेक्टाइल, कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, जो यहाँ पे मिसाइल एंड ट्रेजेक्टरी हो जाएगा हमारा आंसर, वेल एंड पिक्चर नहीं होगा, मून एंड फेस भी नहीं। मून का वेरियस फेस होता है, कभी हाफ होता है, कभी फुल होता है, कभी क्या होता है ना, छोटा सा, तो बहुत सारे फेस है, लेकिन ये नहीं होगा, रॉकेट एंड प्रोजेक्टाइल नहीं होगा। रॉकेट एंड प्रोजेक्टाइल क्या होता है, यहाँ पे रॉकेट हम जो अटैच करते हैं इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, में लगाते हैं ना जिसमें, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा प्रोजेक्टाइल। पिक्चर क्या होता है, जैसे कि हमारा ये जो एरिया है इसको पिक्चर बोलते हैं, एंड देन जो बॉल है इससे रिलेटेड ही नहीं है ना, तो सैटेलाइट जैसे कि इसके साथ घूमना, तो मून मिसाइल एंड ट्रेजेक्टरी ये दोनों सेम हो जाएगा हमारा आंसर। चलो विद दिस एक सेकेंड, कौन सा है मैसेज खत्म हो गया, लास्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं। No, no, no. चलो with this 26 है, with this we shall continue with our discussion in the next recording probably, and with this we shall end here, and we'll see you in the next one, all right?